जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साई राम, जय साई राम। अर्पण मेरे हो रे मानव, ये तेरा सौभाग्य है। मुझ बिन सच्ची मान रे मानव, जीवन जलती आग है। मैं हूँ तेरे बाबा, तुझको सच्ची बात बताए रहे। सत्य केवल मैं ही हूँ, बाकी सब आ जाए रहे। 2 दिन की इस चमक दमक में काहे मन भर माता है। मेरा जन ये माया तज के मुझको ही अपनाता है। छोड़ के इस माया को तुम अब मुझ में सदा समाये रहो। मैं सतचित आनंद सागर हूँ, तुम मुझ में ही खो जाए रहो। तुम मुझ में ही खो जाए रहो। ओम साई जगदीश्वराय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 90। श्री साई गीता के इस पावन श्लोक में श्री साईं जी फरमाते हैं, वही व्यक्ति सौभाग्यवान होता है जो मेरे अर्पित हो जाता है। श्री साईं जी के बिना जीवन जलती आग है। हमारे प्यारे बाबा भक्तों के लिए शीतल छाया है। श्री बाबा कहते हैं, सत्य केवल मैं ही हूँ, बाकी ये जो जीवन है उसमें जीवों का आना जाना लगा रहता है। किसी की मृत्यु हो रही है तो कोई जन्म ले रहा है, लेकिन आत्मा अमर है, लाजवाल है, जो परमात्मा का अंश है। संसार में आकर जीव नित्य को छोड़कर अनित्य को अपनाता है। ये माया की चमक 2 दिन की होती है, उसमें जीव खो जाता है। आगे श्री बाबा कहते हैं, जो मेरा सच्चा भक्त है वो माया छोड़कर मुझ पूर्ण ब्रह्म को अपनाता है। माया छोड़ मुझ में ही समाये रहता है, मेरा ही ध्यान करता है। मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ। तुम मुझ में ही खो जाओ, सब कुछ पालोगे। मेरी इच्छा में रहना, मेरे हुक्म में रहना, जो हो जाए उसी में शुक्र मनाना। श्रद्धा सबूरी, ये 2 मंत्र श्री बाबा सरकार ने दिए हैं। उन पर चलना निश्चित ही हमारा जीवन सुगम हो जाएगा। हम आनंद की स्थिति में हमेशा रहेंगे। आज आपको एक बच्चे का माँ के प्रति प्रेम का किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा माँ की उंगली पकड़कर मेले में जा रहा था। एक जगह रंग बिरंगी मिठाई देखकर बच्चे ने उसकी तरफ उंगली उठाई, पर माँ उसे लेकर आगे बढ़ गई। बच्चा पलट पलट कर मिठाई की तरफ देखता रहा। ऐसे ही बच्चे ने गुब्बारे को देखकर माँ से लेने को कहा, पर माँ ने मना कर दिया और माँ जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। मेले में एक जगह मदारी बंदर का खेल दिखा रहा था। अब की बार बच्चा माँ का हाथ छुड़ाकर बंदर का खेल देखने भाग गया। जब खेल खत्म हुआ तब उसे माँ की याद आई, लेकिन माँ उसे दूर दूर तक नहीं दिखी। वो रोने लगा। एक दयालु आदमी ने आकर उसे गोद में उठा लिया और चुप कराने की कोशिश करने लगा। उसने बच्चे को गुब्बारे तथा मिठाई देकर चुप कराने की कोशिश की, पर बच्चे ने मुंह मोड़ लिया और वह रोता ही जा रहा था। अब उसे सिर्फ माँ ही चाहिए थी। मेले की किसी चीज़ में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। इसी तरह हम लोग भी परमात्मा से विमुख होकर संसार रूपी मेले में मगन हो जाते हैं। जब अंत समय में बुढ़ापा आता है या मेले को उपभोग करने की शक्ति व योग्यता नहीं रह जाती, मेले के साथी छोड़ने लगते हैं, तब उस प्यारे साईं जी की याद आती है। लेकिन तब तक शरीर में उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं रह जाती, बहुत देर हो जाती है। इसलिए समय रहने पर अपने प्यारे के प्यार में गुम हो जाओ। ओम साई राम।